Hello everyone, this is Om from Civil Center and welcome to the series of Tech Class Structure. So इस स्ट्रक्चर की सीरीज में हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, तो हम लोगों ने कवर कर लिया है कि कैसे हम लोग ग्रिड लाइन को फॉर्म करते हैं, कैसे उसमें हम लोग फुटिंग डालते हैं, फुटिंग को अलग-अलग क्लासिफाई कर लिया गया है, उसके बाद कॉलम्स को क्लासिफाई करके उसे हमने मॉडल कर लिया है। तो इस पूरे सीरीज में हम लोग एक एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग काम करने वाले हैं प्लिंथ बीम के ऊपर। तो प्लिंथ बीम में पहले हम लोग को देखना होगा कि प्लिंथ बीम का जो लेआउट है वो कहाँ पे होता है, प्लिंथ बीम का लोकेशन कहाँ पे होता है। तो प्लिंथ बीम होगा हमारा 0 लेवल पे। ओके, सो यू कैन सी ग्राउंड लेवल जो है उससे हम लोग का थोड़ा सा ऊपर हाइट है हमारे प्लिंथ बीम का। ओके, तो ये हाइट आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली हाइट है 1524 पे। ओके, तो ग्राउंड लेवल जो है हमारा वो हमारा 0 लेवल होता है, उसके कुछ हाइट पे होता है हमारा प्लिंथ बीम। ओके, एंड वहाँ से हम लोग का कॉलम का बेस जो है वो होता है एक्चुअली स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्लिंथ बीम है वो एक्चुअली हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशंस किए थे फुटिंग को लेके वो सारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, और अगर आप 0 लेवल ग्राउंड लेवल को रखते हैं तो आप प्लिंथ बीम को इजीली वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहते हैं। ओके, तो हम लोग प्लिंथ बीम को 1524 पे ही प्लेस कर लेंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्रिएट करना होगा एक नया ग्रिड लाइन। ओके, तो वो हम लोग करते हैं 1524 पर पहले इसे क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है ग्राउंड लेवल पे ही हमारा प्लिंथ बीम होता है, तो ये बात मैंने इनिशियली नोटिस नहीं की थी, लेकिन अब वहाँ पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग में है तो हमें नोटिस करना पड़ेगा एंड हम लोग को एक और जो यहाँ पे है वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बेसिस से हम लोग के कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो भी जाएंगी। ओके, बट देयर इज नेवर लेट। ओके, सो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं 1524। ओके, तो हमें 1524 पे एक और ग्रिड लाइन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटर कर दिया 1524 एंड सेम यहाँ पे हमें इसको नेम भी कर लेना चाहिए, तो डेट विल बी प्लस 1524। ओके, तो हमने इसे नेम भी यहाँ पे कर लिया है, अब इसे मॉडिफाई कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमारे लिए मॉडिफाई हो चुकी है, दोनों ही जगह पे ये प्रॉपरली मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे प्लेन थीम को क्रिएट करना है। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो कॉलम्स के हाइट है वो प्लिंथ बीम से फ्लोर टू फ्लोर हाइट पे हम लोग को काउंट करना होता है, क्योंकि उसके नीचे का कॉलम का हाइट को हम लोग उतना कंसीडर नहीं करते हैं। फ्लोर आपका प्लिंथ बीम के ऊपर ही क्रिएट होने वाला है, क्योंकि आपका जो पीसीसी का लेवल है वो प्लिंथ बीम के लेवल टॉप लेवल से मैच करेगा। ओके, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर हमको आपको क्लियर चाहिए होता है तो हम सारे कॉलम्स के हाइट को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग के जितने भी कॉलम्स हैं, तो हमारे पास दो टाइप के कॉलम है। ओके, सो इन दोनों टाइप के कॉलम्स को हम लोग एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। तो C1 के कॉलम्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। ओके, तो जितने भी हमारे C1 के कॉलम होंगे उनकी हाइट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे और उसे कितना कर देंगे 1524 के अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर देंगे। ओके, सो ओके, पहले देख लेते हैं कि हमारा गलत कॉलम तो नहीं कोई सिलेक्ट हो रहा है, सबका सब C1 कॉलम ही आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग C1 के कॉलम्स को पहले सिलेक्ट कर देते हैं। C1 के कॉलम्स को इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि हम लोग का जो हाइट है वो सेम रहे। ओके, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों कॉलम्स भी C1 के कॉलम्स हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी में और भी कोई चेंज नहीं होगा। अब हमें है कि स्टॉप हाइट को चेंज करके करना होगा 1524 जो है इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि वही हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो 1524 यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। सो लेट्स सी, वी हैव टू ऐड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर इट, 3200 प्लस 1524। ओके, तो ये हमने 4724 कर लिया। ओके, एंड 4724 प्लस 3200 ये भी हम लोग को पता होना चाहिए 7924। ओके, तो हम लोग अब पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1524 प्लस 3200। ओके, तो इसे चेंज कर लेते हैं। सो 4724 ये हमारा कैलकुलेशंस में आता है, तो ग्रिड लाइंस को अगेन हम लोग क्लिक कर लेते हैं और इसे 3200 की जगह हम लोग कहाँ पे पहुँचा दे रहे हैं, डैट इज 4724। ओके, सो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं 4724 पे एंड देन अगेन ये भी हमारा चेंज होके हो जाएगा 4724। ओके, ये हमारा चेंज हो गया। उसके बाद अगेन हम लोग ग्रिड लाइंस में कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि इसमें हम लोग 3200 और ऐड कर देते हैं, सो डेट हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो भी हमें पता चल जाए, विच विल बी 7924। ओके, तो हम लोगों को
यहाँ पे भी चेंज करके करना होगा 7924। ओके, तो चलिए जल्दी से इसे भी चेंज कर लेते हैं और इसे बना देते हैं 7924 और इसे कर देते हैं मॉडिफाई। ओके, अभी हम लोग का सब कुछ मॉडिफाई हो चुका है। ओके, नेक्स्ट आता है कि हम लोग को कॉलम्स को मॉडिफाई करना होता है, तो उसके लिए हम लोग को कॉलम्स का क्विक सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना चाहिए एंड हम लोग ये भी चेक कर लेंगे और भी कौन कौन सा कॉलम है जो C1 में इंक्लूड है, सो डैट हम लोग का सारे कॉलम्स के हाइट को हम लोग इंक्रीज कर पाए। ओके, सो इसके अलावा एक और कॉलम था जो हम लोग को F1 में ना होके ये कहीं और पे प्लेस था। सो C1 ये एक्चुअली एक C2 कॉलम है, तो हमें इसे चेंज कर लेना चाहिए। ओके, सो हम लोग इसको डिसेलेक्ट कर लेंगे, ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर इस हाइट को हम लोग डायरेक्टली ड्रैग करके भी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, ये भी हमारे पास एक फिजिबिलिटी रहती है कि हम लोग इसे कहाँ तक इंक्रीज करना चाहते हैं। ओके, तो अगर हम इसको यहीं पे एंटर कर लें, जैसे कि हमारा जो कैलकुलेशन क्या कहता है, वो कहता है 4724 के लिए इंक्रीज करने के लिए, तो हम लोग उसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। ओके, सो 4724 इसका टोटल हाइट नहीं होगा, इसका एक्चुअली यहाँ पे हमारा टॉप लेवल है, इसको चेंज करने के हमें करना है 4724। ओके, और इस तरीके से हम लोग को सारे कॉलम्स के हाइट को इंक्रीज करके 4724 तक ले जाना है। ओके, तो हम लोग की C1 कॉलम्स को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको कर्सर को ले जाएंगे तो आपका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ओके, सो इसलिए मुझे पता है कि मैं कॉलम्स के साइजेस को किस तरह से इफेक्टिवली जो है वो इंक्रीज कर पा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है कि हमारे पास और कोई C1 कॉलम है क्या जो हम लोगों ने मिस कर दिया है, ये हम लोग को इससे बेटर पता चल जाएगा। जैसे कि F1 के सारे तो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं C1 के बेसिस पे, F1 C1 हो गया। ओके, यहाँ पे एक F2 है जो कि C1 है, रेस्ट जो है वो हमारा F1 के साथ ही C1 है हमारा। ओके, यहाँ पे भी एक F2 C1 है और यहाँ पे एक C1 है, यानी कि इस रो में हम लोग को 3 लगातार C1 के कॉलम्स को चाहिए। ओके, सो लेट्स गो टू हियर। सो एक ये है जो C1 कॉलम है, सॉरी ये भी C2 है एंड ये जो है हम लोग का C2 है। अगेन इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो बेटर एक समझ में आएगा, तो उसके लिए हम लोग बस सिंपली अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। व्यू को स्विच करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाके हम लोग व्यू को स्विच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपका जो फाइनल हाइट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक हमारा C1 है, देन हमारा इसका जो नेम है वो क्लियर नहीं किया गया है आई गेस, लेकिन हम लोग ओरिएंटेशन से जान जाते हैं कि इसका कौन सा है जो हमारा C1 है। ओके, बेसिकली हमारा ओरिएंटेशन में ही चेंज था, तो सारे ओरिएंटेशन को हम लोग मार्क कर लेते हैं। सो ओरिएंटेशन वाइज सारे के सारे कॉलम्स जो है वो मार्क हो चुके हैं और अभी हम लोग आके यहाँ पे 4724 पे इसको फाइनल कर देते हैं। ओके, सो अभी इसको हम लोग एक बार 3D में भी चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई भी कॉलम जो है अलग ना हो गया हो। ओके, सो सपोज इस कॉलम को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, तो इसका जो हाइट है -847 है एंड इसका जो हाइट है वो -897 है। ओके, सो दैट इज क्वाइट गुड। 897 प्लान व्यू में जाके भी एक बार हम लोग इसको ब्रीफली चेक कर लेंगे। ओके, ये 847 है, इसके साथ कोई भी
चेंजेस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि हम लोग का बाकी का जो कॉलम है, तो इन कॉलम्स को भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जो चीज़ वैरी करना चाहते हैं बस वही चीज़ जो है वो वैरी होगा। ओके, सो बाकी ओरिएंटेशन वाइज हम लोग का ये सारा का सारा जो कॉलम है वो C2 है, और इन सब को हम चेंज करके कर देंगे 4724। ओके, तो ये जो ओरिएंटेशन चेंज करना हुआ हमारे कॉलम्स का, वो हम लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया था। ओके, आई गेस किसी का मिस ना हुआ हो ओरिएंटेशन। 4724 आप इंटर प्रेस करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दैट विल बी नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। ओके, तो अभी हमारा जो कॉलम्स है वो सारा का सारा एक इक्वल साइज में आ गया है। आप फ्रंट व्यू में जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। लाइक आपने इस तरीके से इसको फ्रंट व्यू के लिए रोटेट कर लिया है, और आप फ्रंट व्यू कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट फॉर नाउ अभी हमें कुछ और व्यूज को क्रिएट करना होगा। व्यूज क्रिएट करने का हमारे पास सिंपल सा तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे, क्रिएट व्यू में जाएंगे, और यहाँ पे अलॉन्ग ग्रेड लाइन व्यूज को क्रिएट कर लेंगे। ओके, सो इसको हम लोग रिपीट करते हैं। यहाँ पे जाते हैं क्रिएट व्यू में, अलॉन्ग ग्रेड लाइन, और यहाँ पे हम लोगों को व्यू क्रिएट करना है। अभी आप देख रहे हैं कि मल्टीपल यहाँ पे व्यूज जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, और हर बार की तरह यहाँ भी फिर से व्यूज जो है वो रिपीट हो गया है। तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं इन सारे व्यूज को कर दूंगा डिलीट। ओके, मैंने सब कुछ यहाँ सिलेक्ट कर लिया और इसे कर दिया है डिलीट। यहाँ से भी बस एक 3D को छोड़ के बाकी सारे व्यूज को डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ, और इसे कर देते हैं क्लोज। अब कर लेते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब प्रॉपरली एक जो व्यू है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, और अभी हमें जो काम करना है वो काम करना है +1524 पे, राइट। तो हम लोग को ये वाला जो प्लान है यहाँ पे आ चुका है, और हम लोग इसी व्यू पे काम करने वाले हैं। ओके, तो अभी हमें देखना है कि यहाँ पे क्या करना है। हमें बेसिकली बीम्स को ऐड करना है। तो बीम्स को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मॉडलिंग ऑन प्लेन्स बीम है तो हम लोग को ग्रिड्स को ओपन कर लेना है। अब इस ग्रिड में आप देख रहे होंगे कि दो चीज़ें हम लोग को ऑब्जर्व करनी है। पहला, ये जो सेकेंड ग्रिड लाइन है वो इसका फर्स्ट ग्रिड लाइन है, और इसका जो 11th ग्रिड लाइन है वो इसका 10th ग्रिड लाइन है। तो हम लोग को उसी बेसिस पे अपने बीम्स को क्रिएट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि हमारा जो प्लिंथ बीम का शेड्यूल है वहाँ पे PB1, PB2 और PB3 यहाँ पे 3 टाइप के हमारे पास लाइक प्लिंथ बीम है, जिसमें कि साइजेज जो है वो है 250/300 और 250/250। तो PB1, PB2 और PB3, तो इस क्लास में हम इसको मॉडल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग साइजेज को कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग मॉडल करने के लिए अपने स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये ईजिली हम इसको मॉडल कर पाएंगे। ओके, तो पहले हम लोग एक बार इसे डिफाइन कर देते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हमारे पास कंक्रीट में बीम में जाना होगा, और वहाँ पे हम लोग 250/300 का अपना बीम सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन इसका क्लास, जो क्लास हम लोग इसको रहने देते हैं अभी। क्लास से हमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। देन पोजीशंस एंड ऑफसेट एंड एवरीथिंग, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो हम लोग इसको इसी तरीके से रखते हैं। देन हमारे जो प्लेन थीम्स जो है उसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन को स्प्लिट करते हुए हम लोग यहाँ पे प्लेन थीम का रेफरेंस लेते हैं, और इसको प्लेन थीम को क्रिएट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसको, प्लेन थीम हमारा कहाँ कहाँ पे है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग प्लेन थीम को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ से लेके मैं यहाँ तक क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो प्लिंथ बीम है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो बीम है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, थोड़ा सा कम पड़ गया है एक्चुअली। ओके, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करके इसके एंड तक भी ले आ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इसको हम चाहे तो यहाँ तक एक्सटेंड ईजिली कर सकते हैं। अभी हमें पता चल रहा है कि ये जो रोटेशन है वो सही नहीं है प्लिंथ बीम के लिए। ओके, तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। ओके, सो इसके लिए Ctrl 4 करके हमें इसे सॉलिड बनाना होगा,
और अभी हम यहाँ पे इसके ओरिएंटेशन को 300 बाई 250 सेट कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इसका ओरिएंटेशन जो है वो परफेक्टली फाइन हो गया है। ओके, तो इस ओरिएंटेशन के साथ हम इसे क्रिएट करेंगे तो ये एक प्रॉपर मैनर में क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, तो अभी हम लोग ऑटोकैड फाइल की हेल्प ले लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी में हमारा डिफाइन हो चुका है और इसको अभी हम लोग के लिए pb1 करके नेम कर देते हैं। ओके, pb1, लेट्स क्लिक ऑन मॉडिफाई और इस प्रॉपर्टी को क्लोज करके इससे इंक्रीज कर देते हैं और जहां जहां बीम्स है पहले हम लोग बीम्स को वैसे उसी वे में प्लेस कर देते हैं। ओके, तो हमने एक बीम ले लिया, यहां से लेके इस एंड तक हमारा बीम है। देन इसके पैरेलली जाते हैं ग्रिड 3 पे, देन दैट मींस नेक्स्ट ग्रिड पे फ्रॉम हेयर टू हेयर। अच्छा, जहां जहां भी ये चीजें मिस हो रही हैं उन चीजों को हम लोग करेक्ट करते जाएंगे सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो उसे मैं चेक करना भी बताऊंगा किस तरीके से हम लोग को चेक करना है, ताकि जब आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, जैसे कि यहाँ पे इसको हम लोग साथ ही साथ करेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज बाद में इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा एंड दैट विल बी क्लमजी आफ्टर अ व्हाइल। ओके, बीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस लाइन में हमारे पास एक ही बीम है जो कि डायरेक्ट इस कॉलम से लेके इस कॉलम के मिड तक क्रिएटेड है। ओके, देन हमारे पास यहाँ भी एक ग्रिड लाइन है। अब क्योंकि ये एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होता है। ओके, जैसे कि आप अलग सॉफ्टवेयर्स में पाएंगे कि ओके हम लोग कैसे यहाँ पे बीम को मॉडल कर दें एंड एवरीथिंग, तो वो कोई इशू जो है वो यहाँ पे नहीं आता है। ओके, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप सही ग्रिड लाइन के बेसिस पे यहाँ पे ग्रिड्स को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो पहले मैं बेसिक जो है उसको क्रिएट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो आपने देख लिया कि हम लोगों ने प्लिंथ बीम को कम्प्लीटली मॉडल कर दिया है। अब हम लोग का नेक्स्ट का जो इशू है वो है कि हम लोग को इसमें से कुछ बीम्स जो हैं वो हमारे pb2 हैं, कुछ बीम्स pb3 हैं, तो हम लोग को उसके हिसाब से इसे मॉडिफाई करना होगा। ओके, तो अभी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि pb1 कौन कौन से हैं एंड pb2 कौन कौन से हैं। तो pb1 के बेसिस पे तो मैंने सबको सिलेक्ट किया ही है। अब हम लोग इसको pb लाइक 2 के बेसिस पे कर लेते हैं और हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को है वो चेंज कर देंगे। ओके, सो इट्स बेटर टू जस्ट मेक इट कंट्रोल 4। ओके, सो ये कम्प्लीटली सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ओके, और यू कैन से जो ओपैक व्यू जो है वो आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा आ गया। देन ये हमारा pb2 है। देन नेक्स्ट जो है ये भी हमारा pb2 है। ओके, उसके बाद ये pb1 है, यहाँ पे pb3 है, सब pb1 है। देन ये वाला जो बीम है ये हमारा pb2 है। ओके, देन आती है बात pb2 की, तो ये बीम जो है वो भी हमारा pb2 है। देन अगेन हमारा ये बीम जो है वो pb2 है। ओके, उसके बाद ये pb1 है। देन ये हमारा कम क्लियरली मेंशन नहीं है यहाँ पे, ये आई गेस pb2 ही है। ओके, दिस मस्ट बी ओके, ये हमारा pb2 है फॉर श्योर। ओके, ये हमारा pb1 रहेगा। ये बीम क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, सो इसको हम लोग pb2 करेंगे।
because I am also a structural engineer, so I know this that this should be PB2. ओके, नेक्स्ट जो हमारा PB2 है वो यहाँ पे है, देन हमारा PB2 जो है वो यहाँ पे है, then in this direction we have PB2, then PB2, this is PB1, PB3, PB1, over here it is PB1, 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 and this is not mentioned. Even this is not mentioned over here. Okay. And in this direction everything is PB1. So for now let's make it PB2. अब PB2 में हमें चेंज क्या करना है, तो हम इसके बस क्लास को चेंज कर देंगे, ओके, सो दैट हमें एक आइडेंटिफाई हो पाए कि ये हमारा जो है वो PB2 ही है, ओके। तो मैंने इसके पहले इसके नेम को चेंज कर देना है, देन नेक्स्ट जो चेंज करना है मुझे वो इसके क्लास को चेंज कर देना है। तो आई एम जस्ट गोइंग विथ ये क्लास 10 था, तो लेट्स पुट इट क्लास 11, ओके। साइज जो है वो हमारा सेम ही रहने वाला है इसके लिए, तो हमें इसके लिए वरी नहीं होना है, साइज को मैंने सेम ही रखा है, और जो हमारे PB2 थे वो मैंने मार्क करके इनको चेंज कर दिया है। नेक्स्ट आता है कि हम लोग को PB3 को भी मार्क करना है। तो PB3 हमारा कहाँ कहाँ पे है, ये जो इंटरनल बीम है ये हमारा है, देन हमारा ये जो स्मॉल बीम है वो भी हमारा PB3 है। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बॉक्स को क्लोज कर लेते हैं बिकॉज इसका यूज नहीं आएगा। देन हमारा ये PB1 है, ओके। सो कंट्रोल प्रेस करके इसे PB3 को सिलेक्ट कर लेते हैं और सारे PB3 को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो हमारा PB3 जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे इसे हम नेम कर देंगे PB3। इसकी जो साइज है उसको भी चेंज करना है। एक्चुअली इसका साइज जो है वो है हमारा 250 बाई 250, और उसके साथ ही साथ हम इसके क्लास को भी चेंज कर देते हैं, तो क्योंकि आगे चल के हमें इसके रेनफोर्समेंट को चेंज रखना है, ओके। तो मैं इसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाऊँ इसके लिए मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो PB3 है वो भी मॉडिफाई हो चुका है। अब मैं आपको एक बार स्ट्रक्चरल ड्राइंग को दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। देखिए PB1 का जो साइजेज है और PB2 का साइज जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे रेनफोर्समेंट अलग है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसके कलर्स को अलग करना पड़ा ताकि मैं इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। कलर मैं कभी भी चाहूँ तो वो चेंज कर सकता हूँ, ये क्लास को डिफाइन करना होता है। यहाँ पे PB3 में हमारा साइज ही अलग है, तो डेफिनेटली उसको तो हम लोग अलग कलर से रखेंगे ही, ओके। सो गाइज आज की इस क्लास में हम लोगों ने सीखा कि हाउ वी कैन मॉडल द प्लिंथ बीम, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो हमारा नेक्स्ट चीज है जो कि हमारा होता है, क्या होता है हमारा नेक्स्ट चीज, वो होता है हमारा रूफ बीम। रूफ बीम को कैसे मॉडल करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे, मैं इसको अगर रोटेट करके आपको दिखाऊं तो ये हमारा जीरो जो है वो हमारा ग्राउंड लेवल है, और उसके बाद इसका लेवल जो है, जो बीम्स का लेवल है वो है हमारा ग्राउंड लेवल से भी 1524 mm ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 मीटर जो है वो एबव है, ओके। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से कितना डिफरेंस हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशंस हुए हैं इसका जो आप अगर टॉप व्यू देखेंगे 4724, तो इस पे हम लोग का रूफ बीम होगा, ओके। तो ये भी आप एक चीज़ है जो क्लियरली मेंशन कर सकते हैं एंड उसको देख सकते हैं, ओके। तो अगर आप इसको थोड़ा सा फ्रंट व्यू भी अगर आप देख लें तो आपके लिए एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। एंड फ्रंट व्यू को देखने के लिए हमें बस यहाँ पे डबल क्लिक करना है और एक व्यू को क्रिएट कर देना है, ताकि हम लोग बस एक चीज़ चेक कर सकें कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं वो एक राइट एंगल पे क्रिएटेड है या नहीं है, ओके। तो हम लोग एक व्यू लिस्ट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग किसी एक ग्रिड लाइन को, लाइक ग्रिड 1 का ही हम लोग ओपन कर लेते हैं, ओके। तो ये है हमारा ग्रिड 1, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस हैं। आई गेस ग्रिड लाइन 1 जो है उसमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, वो मैं अभी आपको चेंज करके चेक कर लूँगा, ओके। ओके, हाँ, ग्रिड मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पे करना होगा हमें।
4724 के बाद 7324 है। यहाँ पे जो लेबल्स हैं 7924, ये तो मॉडिफाई करना ही है, लेकिन यहाँ पे टॉप पे जो लेबल है ये क्या शो करता है, +4724। ओके, यहाँ पे कुछ इशू है, मैं इसको 1 मिनट इसको भी चेक कर लेते हैं अभी। 1524 के बाद यहाँ पे एक +4724 है, that is quite good. Okay. And 7924. तो इसको हम लोग एक बार के लिए और मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड मॉडिफिकेशन जो है उसमें कुछ एरर आ गया है। 4724 एंड 3200 तो हो जाएगा हमारा 7924। ओके, अभी ये जो ग्रिड है वो कम्प्लीटली मॉडिफाई हो चुका है, और इसको हम लोग राइट क्लिक कर देंगे फिट टू इंटायर वर्क एरिया। ओके, तो हमारा जो वर्क एरिया है वो कम्प्लीटली डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो हमारे ग्रिड 1 पे जो है वो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसको वापस भेज देते हैं। किसी और ग्रिड लाइन पे देखते हैं कहाँ पे हमारा जो बीम है वो एक्चुअली प्रेजेंट है। सो ये ग्रिड 1 के लॉन्ग होना तो चाहिए था। लेट्स ट्राई फॉर ग्रिड 2। हाँ, अभी आपको यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है कि हमारे ग्रिड 2 पे यहाँ पे +3200। ओके, सो इस ग्रिड लाइन पे आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू में ये प्रॉपरली मॉडल हो गया है। तो ये जो हाइट है उसको अगर हमें चेक करना होता है तो हम लोग व्यूज को इस तरीके से चेक कर लेते हैं। ओके, सो दैट इज अ क्वाइट गुड थिंग आई थिंक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्विच द व्यू ओवर हियर। ओके, सो आज की क्लास में हमने मॉडल कर लिया है अपने प्लिंथ बीम को। ओके, तो प्लिंथ बीम हमारा मॉडल हो चुका है। अगर आप चाहे तो इसको व्यूज को स्विच भी कर सकते हैं। व्यूज को स्विच करने के लिए हमारे पास कंट्रोल 1 है, कंट्रोल 2 है, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4। तो व्यूज के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कंट्रोल 4 की हेल्प से इसको स्विच कर लेते हैं और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग रूफ बीम को मॉडल करेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और जिन्हें भी टेक्ला स्ट्रक्चर सीखना है उनके साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो आप हमारे दिए गए नंबर पे, दैट इज 8433248864 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप फ्री कंटेंट चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्री कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि टेक्ला स्ट्रक्चर क्या है, बीआईएम क्या होता है, उसके साथ साथ आरसीसी पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं जो कि इंग्लिश में है। हमारे चैनल पे जाके आप उन्हें फ्री में देख सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं आपके साथ। चलिए, till then, take care, bye bye, thank you।